न जानी दिल पर जानिया हाय। अरे भाई कहाँ हैं ये सब लड़कियां? अंदर ही घुस के बैठ गई हैं। अरे मामू क्या हो गया, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? बस आती ही होंगी। फारिया को इसी वजह से मैंने जल्दी भेज दिया था कि जाके फौजिया को तैयार कर दे। हाँ भाई क्या हो गया, इतना क्यों शर्मा रहे हैं आप? ले जी आ गई लड़की। रुक जाइए भाभी। आ जाओ आशा, शहजीन आ जाओ। आजिर भाई आप भाभी को लेने नहीं आएंगे? चाहे अपनी ड्यूटी पूरी करें। नाइस कपल। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। अच्छा जी, अब सब लोग आ गए हैं तो क्यों ना हम एक निकाह की सेरेमनी कर लें? हाँ सुने, आजिर अहमद वल जाहिद अहमद का निकाह फौजिया बिनते एक सेकंड, भाभी वो आपके मुंह का नाम क्या है? खालिद हुसैन। ये चीज अच्छा जी, दोबारा शुरू करते हैं। तो आजिर अहमद वल जाहिद अहमद का निकाह फौजिया बिनते खालिद हुसैन से किया जाता है। हक महर 5 लाख रुपए। क्या आपको कबूल है? भाभी बोले ना। से यस भाभी। हाँ भाभी आप बोल भी दे। हाँ हाँ कहो ना कबूल है। बोलो। कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मामी और मामू, हमारी भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अल्लाह ताला इन दोनों को हर बुरी नजर से बचा। ये तुम दोनों के लिए क्यों? मेरी दुआ है कि तुम लोग सदा खुश रहो और अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। खुश रहो तुम दोनों। That's really sweet. और सफिया खाला आप भी आए ना, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जीती रहो, अल्लाह हमेशा खुश रखे बेटा। खाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जल्द अज जल्द अपनी बेटी को रुखसत कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली को आपकी बेटी जैसी ही लड़की का इंतजार था। भाई अब हम लोगों से सब्र नहीं होगा। जी आंटी, आजिर भाई आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, इस बात का आप इत्मीनान रखें। बस इनको ढेर सारी दुआएं दें। हाँ बेटा, बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों को हमेशा खुश रखे और बुरी नजर से बचाए। आमीन। आमीन। अच्छा जी, अब सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, निकाह के मामलात भी हो चुके हैं, बल्कि निकाह भी हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि क्या सीन है, वो भूख वूख लगी है, खाना वाना लगा दे। ये सब कुछ तो हमने करा दिया, ट्रीट आजिर भाई देंगे। हाँ ये है। हाँ हाँ, जहाँ तुम लोग कहते हो वहाँ पे। जबरदस्त। क्या जरूरत थी इस ड्रामे की? वो भी इतने दिनों बाद। करना पड़ता है बेटा, ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हैं, इससे इंसान की जिंदगी में इजाफा होता है। एग्जैक्टली, और मोहब्बतों का इजहार तो जिंदगी भर करते रहना चाहिए, है ना मामू? बिल्कुल। मामू
क्यों ना इसी खुशी में हम इन दोनों की भी डेट फाइनल कर लें? इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि मामू जान तैयारी के साथ आएंगे ना आपके घर, तो ऐसे थोड़ी। दी फॉर्मेलिटी किस बात की है, घर जाके फॉर्मली भी कर लेंगे, लेकिन अभी मौका अच्छा है ना, अपने घर की बात है। ये अहमियत रह गई है इस घर में मेरी, कोई भी फैसला होता है मुझसे कोई पूछता भी नहीं है। दी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ना किसी को तो बात करनी थी ना, और आजिर भाई को वक्त सही लगा इसलिए उन्होंने बात कर ली। और आपकी नाराजगी की वजह मुझे समझ नहीं आ रही, जब फारिया से मंगनी हो चुकी है तो निकाह की बात पर आप इतना खफा क्यों हो रही हैं? जो करना है तुम लोगों ने करो, फाड़ पे जाओ। मत उतारो ये चूड़ियां, पहनी रखो, सुकून से देखने दो मुझे। हमें शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे तो इतना अजीब लग रहा था शादी के इतने महीनों बाद सेलिब्रेट करना। और ये आसिम भी ना, उसको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आसिम को सबसे मोहब्बत करना आता है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मोहब्बत करना तो मुझे भी आता है, लेकिन बस इस हाल में थोड़ी सी देर कर दी मैंने। लेकिन अब जो हमें मौका मुयस्सर है, हमें उसे जाया नहीं करना चाहिए। हालात की तपती धूप वैसे ही हमारी मोहब्बत को झुलसा चुकी है। अपनी चाहत की छांव से हमें इसे फिर से ताजा करना है। फौजिया, हमारा रिश्ता हमें एक करने के लिए बना था। अब हम दोनों को एक होकर इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखना है। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। क्या हुआ? मैं आयमा बाजी के कमरे में पानी रखना भूल गई। रोज रखती हूँ ना, वो नाराज हो जाएंगे। मैं रख कर आ जाऊँ? हाँ हाँ कर। आयमा बाजी, पानी मेरे सर पे डालोगी क्या? रख दो। और सुनो, ये जो आजकल खुल्लम खुल्ला तुम्हारे और आजिर के बीच में प्यार इश्क रोमांस के नॉवल चल रहे हैं ना, इनको बंद करो। छोटे बहन भाई रहते हैं मेरे यहाँ, इतनी बेहया अच्छी नहीं होती है, शर्म करो कुछ। और हाँ, आजिर इस घर का बड़ा बेटा है, उस पे पहले से बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी मत डालना उस पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और जो भी मैं तुम्हें कहा है ना, उसको गिरा से बांध दो। अगर कोताही हुई ना, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी फौजिया, समझी?
अभी ना जाओ छोड़कर। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। क्या? पहले आंखें बंद करो ना। करो ना आंखें बंद। आंखें खोलो। वाह, कितना प्यारा है। आपने कब लिया? बताया क्यों नहीं? अगर बताता तो सरप्राइज तो नहीं होता ना। ये तभी अच्छा लगेगा जब तुम इसे पहन के दिखाओगी। पहनाए? आज़र इस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी मत डालना उस पर। और जो भी मैं तुम्हें कहा है ना, उसको गिरा से बांध दो। अगर कोताही हो तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी फौजिया। मुझे नींद आ रही है। मैं इस बेरुखी का सबब समझ सकता हूँ फौजिया। तुम जब से मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज करता आया हूं। तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा फौजिया। ये मेरा खुद से वादा है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। दी कहाँ रह गई? पता नहीं यार, कल से उनका मूड खराब है। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। दी कहीं जा रही है? क्यों? क्या मैं तैयार नहीं हो सकती? या इसका हक सिर्फ तुम्हारी इस बीवी को है? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप जब बाहर जाती तो इतना तैयार तो नहीं होके जाती। क्यों? क्या मैं घर में तैयार नहीं हो सकती? तुम दोनों को क्या लगता है मैं इस घर में किसी कोने में पड़ा हुआ कोई बेकार पुर्जा हूं? और तुम लोग बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। दी अब ऐसा भी नहीं। तुम तो कुछ ना बोलो, जानती हूं अच्छी तरह मैं तुम्हारे इरादे। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद तुमने अपनी मर्जी कर ली ना, अब खुश हो? हाँ, तो आप फौजी भाभी से कौन सा खुश हैं? क्या मतलब? हाँ, मैं तुम लोगों की खुशी से जलती हूँ? दी, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, और ना मैंने ऐसा कुछ कहा है। नहीं तो और क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली, अब मैं तुम्हारी नजरों में खटकने लगी हूँ, बोझ बन गई हूँ ना इस घर पे। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आसिम का ये कहने का मतलब नहीं था। यही मतलब था इसका, यही मतलब था इसका। आप क्यों गुस्सा करें? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाड़ में डालो मुझे। उफ, मैं मर क्यों नहीं जाती? इस घर में अब कदम जमाने के लिए दो पैर जमीन भी नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊं? आसिम, दी से माफी मांगो अभी। चलो।
छोड़ो मुझे, खबरदार जो कोई मेरे पीछे आया। क्या हो गया दी को? आजकल इतना गुस्सा क्यों करने लगी? आज़र भाई मैं जाऊँ कहीं रुकूं? मैं जाता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं बात करता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से जवाब। नबील, किधर हो तुम? तुमने फाइनल करना था, कब आ रहे हो तुम रिश्ता लेके? मैंने अपने बहन भाइयों से बात करनी है भाई। जलील करवा रहे हो तुम मुझे। मुझे नहीं पता कल तुम आओ रिश्ता लेके मेरे पास। मैसेज करो, फोन करो, जवाब तो दो ना। इंतजार कर रही हूं मैं। दी हमारी बड़ी बहन है आप। अगर हम भाई बहनों से कोई गलती हो जाए तो इग्नोर कर दिया करें ना। तुम लोगों को याद है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? बिल्कुल याद है, तभी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं हम। कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। मुझे तो तुम लोगों ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है। सब अपनी मर्जी करते हो। ऐसा नहीं है दी, ये घर आज भी आपका है, आप ही की हुक्मरानी चलती है यहाँ पे। अब मुझे ही देख लें, आपने मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाई ना। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ इस बात का कि आपका फैसला बिल्कुल ठीक था, आपने बिल्कुल सही सोचा था हमारे लिए। देखें मेरे लिए कितनी अच्छी बीवी चुनी है आपने। हम सबको पूरा यकीन है कि आप हमारे लिए अच्छा ही सोचती हैं। लेकिन वो छोटा तो नहीं ऐसे सोचता ना, अपनी मर्जी करता है, गधा। ये फारिया बहुत ही तेज लड़की आज़िर, इस घर में आएगी तो इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी, बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा छोड़े ना उसको, खुद ही भुगतेगा वो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोग की खुशी से जलती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप क्यों जलेंगे हमसे? अच्छा चले ना, मेरी खातिर मान जाए ना दी, सब परेशान हो रहे हैं अंदर। चले। सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रही हो अंदर। हाँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अब चले चले, आजा चले। तुमने फाइनल करना था, कब आ रहे हो तुम रिश्ता लेके? मैंने अपने बहन भाइयों से बात करनी है भाई। जलील करवा रहे हो तुम मुझे। मुझे नहीं पता कल तुम आओ रिश्ता लेके मेरे पास। इंतजार कर रही हूँ मैं। नबील, जिस तरह से ये तुम्हारे पीछे पीछे दिन रात एक किए हुए ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मैंने तुम्हारी खिदमत की है और तुमसे अपनी मोहब्बत जताई है। जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त देखा है हमने, लेकिन मैंने नाफरमान बीवियों की तरह तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं अब भी तेरे ही साथ हूँ, तेरी वफाएं नहीं भूला। नबील, एक समझने की कोशिश कर, अभी तो वो मौका है जिसकी मैं सालों से प्लानिंग कर रहा था। और तुझे तो मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उल्टा अंदेशों में पड़ गई। हमारा एक बेटा भी है। हाँ तो ये सब कुछ मैं तुम दोनों की मुस्तकबिल के लिए तो कर रहा हूँ। सच? अरे तेरी कसम। अब जा कुछ खाने को तो लिया।
नबील, ये क्या बदतमीजी है? इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं रिसीव करते, मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं देते, क्या हो रहा है? अरे आयमा, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा की कसम, जब से तुमने रिश्ते का जिक्र किया है ना, नंगे पैर घूम रहा हूं मैं। रोज सोचता हूँ कि आज रिश्ता लेकर जाऊं, आज रिश्ता लेकर जाऊं, लेकिन जाऊं तो किस मुंह से? क्यों? अब क्या मुसीबत हो गई है? देखो, मेरे पल्ले कुछ हो तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से लबालब भरा है। कुछ और भी दुनियावी चीजें जो लड़की वाले लड़कों में देखते हैं। और खुदा झूठ ना बुलाए, मेरी माली हालत तो तुम जानती ही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे? मतलब यही कुछ 8-10 लाख तो लगेंगे। 8-10 लाख? इतने पैसे तो मैं अरेंज कर ही नहीं सकती नबील। मैं जानता था तुम बिल्कुल ऐसा ही कहोगे। खैर कोई बात नहीं, आखिर हमारे मुस्तकबिल की बात है, इसलिए तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुम जो चाह रही हो वो नामुमकिन है। नहीं नहीं नबील, मुझे तुमसे शादी करनी है किसी भी हाल में। देख लो आयमा, मैं कुछ करती हूँ, सोचती हूँ कुछ। आयमा, एक ही बात बार बार पूछने से हकायक बदल तो नहीं जाएंगे ना? जो दूरी हमें एक नहीं होने दे रही, कहीं इसकी वजह से कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। आयमा मेरी जान, देखो मैं जो भी हूँ, जो भी मेरी माली हैसियत है तुम्हारे सामने है। अपने आप को तुम्हारे काबिल करने के लिए मैंने एड़ियां रगड़ ली, लेकिन इतनी मुशक्कत के बावजूद सिर्फ मोहब्बत का चश्मा फूटा। लेकिन तुम तो जानती हो, इंसान को जिंदा रहने के लिए और भी चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन नबील, जितनी रकम की तुम बात कर रहे हो वो अरेंज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा, ठंडे दिमाग से जरा सोचो, मतलब तुम्हारे अब्बा अम्मा के घर के अलावा तुम्हारे पास और कुछ तो होगा, कोई रकम तो रखी होगी मुश्किल वक्त के लिए ही सही। खुदा गवाह है माँ, अगर मलेशिया में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता ना, तो आज इस शहर में महलों जैसे 2 घर होते मेरे। एक प्लॉट है तो। प्लॉट? कहाँ? मतलब किस इलाके में? एरिया कोई खास अच्छा नहीं है, रेशम नगर, काफी बैकवर्ड एरिया। नहीं चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी उसकी वैल्यू है तुम्हारा काम नहीं बनेगा। आयमा प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, कुछ ना होने से तो कुछ होना भला है। और वैसे कितनी कीमत होगी उसे? आई एम नॉट श्योर। ऐसा करती हूँ, घर जाके पेपर्स चेक करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम जितनी जल्दी हो सके ना बेहतर है। यार अब तो कर लो पिकनिक यार, कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को। सब चले गए, सब डिपार्टमेंट चले गए पिकनिक वाले, एक हमारे वाले ही नहीं गए। हाँ बोल नमन। मेरी बात सुन। क्या हुआ? इधर आ। क्या हुआ बोल ना। तुझे कब से एक काम बोला हूं मैं कि मेरी मोना से मुलाकात करवा दे, तू मेरे इमोशन समझ ही नहीं रहा। यार तू ये भी तो सोच, ये काम इतना आसान नहीं है। इस तरह बार बार मुलाकात का ड्रामा करना उसे शक में डाल सकता है। कुछ नहीं होगा, देख तू जानता है कि ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यार नुमान प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दे, 1-2 दिन में मैं कुछ करता हूँ। 1-2 दिन नहीं, तू आज और अभी बात करेगा। क्या अभी? जी अभी। चल चल चल। अरे आ ना यार, आ जा। सोच रहा हूँ आज छुट्टी कर लूं। किस खुशी में? खुशी मनाने के लिए जवाज की जरूरत होती है क्या? आप पहले ही लेट हो चुके हैं, जल्दी जाएं। लेट तो वाकई हो चुका हूँ मैं। तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हारे करीब लाने में, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने में। आज़िर, मैं सारी पुरानी बातें भुला चुकी हूँ। इसीलिए तो अपनी गलतियों की तलाफी को कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आपने कोई गलती नहीं की। हमारे बीच में जो भी रंजिशें थी वो माजी की वजह से थी, और जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। अरे वाह, हमारी बेगम ने तो लगता है उर्दू लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया।
ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। चलता हूँ मैं, जल्दी घर आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किसकी बर्थडे? मेरी बर्थडे और किसकी? तुम्हारी बर्थडे? अभी कुछ 2 महीने पहले ही तो सेलिब्रेट की थी, फिर से कहाँ से आ गई तुम्हारी बर्थडे? अरे वो गलत डेट थी। एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स में है ना, उसमें वो डेट गलत लिखी हुई। असल डेट आज की है। अच्छा, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कहाँ जा रही हो? अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करो? तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, देखो मुझसे फिर से गिफ्ट मत मांगना। अभी 2 महीने पहले ही मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, और कितना खर्चा करवाओगे तुम मेरा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट की वजह से कह रहा हूँ? यार, इंसान का कोई अपना होता है जो उसकी खुशी को सेलिब्रेट करे, और मुझे लगता था कि तुम मेरी अपनी हो, लेकिन मैं शायद गलत था। लाइफ का इतना बड़ा दिन है, अगर तुम चाहती हो कि ये दिन मैं अकेले ही सेलिब्रेट करूं तो ठीक है, जिंदगी का एक खुशी का दिन अकेले ही सेलिब्रेट कर लूं। जहाँ तक मुझे याद है ना, बिल्कुल इसी तरह कुछ टाइम पहले मोना को मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप भी वही ट्राई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चली जाओ तुम। ये खुशी भी मैं गम की तरह पी लूंगा। अच्छा ड्रामेबाज, ड्रामे नहीं करो। चलती हूँ मैं, करती हूँ बात मोना से। अकेले तो आ नहीं सकती, जाहिर है, साथ तो लाना पड़ेगा उसे। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मोना को भी साथ ले आओ, मसला थोड़ी है। आज़र की बर्थडे? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Howard. Happy birthday to you. थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फरह। ऐसी गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो। तुम लोग आइसक्रीम खाओगे? लेकर आऊं? हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। मेरे लिए ना चॉकलेट फ्लेवर लेकर आना। नोमान मेरा आइसक्रीम फ्लेवर जानता है। मोना तुम साथ चली जाओ ना नोमान के। तीसरी बर्थडे ना मना लेना अपनी। पता चल रहा है फिर बोल रहे हो लाइसेंस पे कुछ और डेट लिखी हुई थी। नहीं नहीं, मेरी साल में 2 ही बर्थडे आती हैं। खावर बहुत चालाक है, छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। फरा खावर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट तो करनी ही थी, और वैसे भी अपनों में खुशियाँ बांटी जाएं तो खुशियाँ बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। आपको ऐसे मेरे साथ वॉक करना बुरा तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो हम वापस जा सकते हैं। अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। फरा जब मुझे यहाँ लाने की जिद कर रही थी तब मैं जानती थी कि आप भी यहाँ होंगे। थैंक यू सो मच मोना,
रजामंदी जाहिर करने के लिए। वैसे आपकी कंपनी इतनी बुरी भी नहीं कि कोई आपके साथ आना पसंद ना करे। अच्छा वो शॉप नजर आ रही है, उसके बारे में मैं बात कर रहा, चलो आगे। मैं तो कहती हूँ ये देना चाहिए। फारी आर यू सीरियस? कम ऑन, मतलब भला इस एज में ऐसे गिफ्ट्स कौन देता है? गर्ल्स लाइक स्टफ टॉयज। वेल ठीक है, स्टफ टॉय तुम मुझे मेरी बर्थडे पे दे देना, ठीक है? इसे छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हारी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करूंगी? अगर तुम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं किसी और को ढूंढ लूं? ढूंढ सकते हो। हाँ, ढूंढने को तो मैं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन जिसकी मुझे तलाश है वो तो मेरे सामने खड़ी हुई है। अब मैं भला क्या मारा मारा फिरता रहूंगी? तारीफ मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, पर थैंक यू। वेल यू आर मोस्ट वेलकम। अब जिस काम के लिए हम आए हैं वहाँ जा सकते हैं प्लीज? वो बेयर नहीं करेगी? वो बहुत क्यूट। बाद में ना यार, वो एक्चुअली बहुत क्यूट था। फारिया, ये अच्छे हैं लेकिन कुछ और भी ऑप्शंस भेजो ना। जो कलर्स मैंने बोले थे ना वो देख लो। अच्छा इस शर्ट की पिक्चर खींचो, सही आ रही है? हाँ। प्रॉपर ना? Yeah, I'm just ready. ओके डन। वैसे फारिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझसे ये काम नहीं होते भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? कौन सा वजन उठाना पड़ रहा है तुम्हें? मैं तो बहुत खुश हूँ ये करते हुए। मेरी फौजिया भाभी ने बोला है मुझे। I'm glad to be here. अच्छा यार, मतलब ढूंढने की क्या जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि मतलब ये क्या है? जो हैं वो ही सोचेंगे ना। और एक मिनट, लोग क्या सोच रहे हैं इससे हमें क्या लेना? ये जो मैंने अभी तुम्हें फॉरवर्ड किया है ना, ये वाला ले लो, ये अच्छा है। You know what, to be honest with you, तुम्हारा ये जो सोचने का स्टाइल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वाली सिलेक्ट हो गई है, तो आप उसका जरा बिल। कौन सी वाली? 3 है यहाँ पर। बीच वाली। अच्छा ठीक है, और अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ क्या मतलब? जाकर बिल जमा कराओ। ना, आर यू श्योर कि और कोई तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन मैं और गिफ्ट देखने जा रही हूँ। बाहर आ जाइएगा। फाइल तो ठीक ही है, लेकिन तुमने सही कहा था, इलाका काफी थका हुआ है। अब क्या, ये प्लॉट कोई गोदड़ी से निकले हुए लाल से कम तो नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब इसकी इतनी कीमत नहीं है कि मेरी तमाम जरूरियात पूरी हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत थी ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी दोस्त से उधार पकड़ लूंगा। नबील सोच लो, मेरे पास जो भी था बस यही था और कुछ नहीं है। अरे भाई, मैंने कहा ना तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर इस हालत में तो ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ी रकम है, गनीमत है, और हमें नाशुक्री तो नहीं करनी चाहिए ना। फिर मैं इसकी कीमत लगा के सेल कर दूं? हाँ हाँ, ये रखो, बिस्मिल्लाह करो। और प्लॉट के इर्द गिर्द तो खरीदार मक्खियों की तरह घूम रहे होंगे, और अगर मालकाना हुकूक तुम्हारे पास नहीं होते तो इस प्लॉट को खुद मैं 1 मिनट में सेल करवा देता। ठीक है, मैं जैसे कुछ होता है तो तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इतनी मेहनत से जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता वो मेरा पार्टनर भाग जाए। अल्लाह ना करे। अच्छा ओके, खुदा हाफिज़। वो मैं बेसब्री से खुशखबरी का इंतजार करूंगा, क्योंकि ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए तो करना। वो तो है। बाय। खुदा हाफिज़।
आज़र भाई वो बिजी तो नहीं है? नहीं, बताओ। अच्छा वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी प्लीज़। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, आप ज़रा बाहर आ सकते हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? आज़र भाई प्लीज़ इन सारी बातों को छोड़ें, आप आ जाए, मैं आपका वेट करूँ, जल्दी से आ जाए, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आसिम, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Azar. Happy birthday, dear Azar. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? वेरी गुड, थैंक यू आई केक कट इट। यार। Lovely. Ready? Make a wish, okay? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Azar. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। भाई आपको पता है ये सारा अरेंजमेंट भाभी ने किया है। ओके, थैंक यू फौजिया। और हाँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। यार इसकी क्या जरूरत थी मोना, क्या हो गया? ये आपके लिए। और ये हम दोनों की तरफ से। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? रात की इस वक्त जब सब अपने घरों में सो रहे हैं और यहाँ हमारे घर में बेशर्मी की महफिल चल रही। शाबाश। हम आदिल भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हमारे घर के मामला में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। फारिया प्लीज प्लीज तुम चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं भाभी? मुझे समझ में नहीं आता इनका प्रॉब्लम क्या है। आप दूसरों को खुश नहीं देख सकती, यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल इशू है।